सूचना के अधिकार से मिली जानकारी से भ्रष्ट के सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए। मामले के संबंध में पूर्व महापौर को उच्च न्यायालय ने 20 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा। ज्ञात हो कि कांग्रेस की सरकार से कांग्रेसी महापौर ने बीजेपी का दामन थामा था, जिसके बाद से ही सफीर साहू के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी के वकील संकल्प दुबे ने बताया, महापौर के कार्यकाल के समय से ही भ्रष्टाचार हो रहे हैं उजागर। सभी सबूतों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। जल्द ही आरोप सिद्ध होंगे। शुरू से ही महापौर सफीरा साहू पर आरोप लगाती रही कि अब तो स्पष्ट है महापौर भ्रष्ट है। उनके भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय कोर्ट ने 20 जून को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो कहती थी, न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी है कि महापौर भ्रष्ट है। महापौर जी ने अपने निधि में आकंठ भ्रष्टाचार का काम किए हैं। उनके कार्यकाल में हर एक वार्डों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घोटाला हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी मुखर रही। हमारे तत्कालिक उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेश राय, कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे पार्षद दलों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और कोर्ट में हमारे काबिल वकील संकल्प दुबे ने इसकी लड़ाई लड़ी और इसका प्रमाण है कि महापौर अब घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि आप जो आरोप लगाते थे उस पर आप लड़ नहीं पाए, पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और महापौर के ऊपर भ्रष्टाचार के अब आरोप के जो तथ्य थे धीरे धीरे खुलकर सामने आने लग गए। तो संजय पांडे जी के अब महापौर पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जो आम जनता के पैसे का बंदरबाट सफीरा साहू ने किया है, इसको लेकर संजय पांडे जी का क्या स्टैंड है, यह क्लियर करना चाहिए। के लिए हमारे तत्कालीन उप नेता प्रतिपक्ष राजेश राय जी के कागज पर हमारे वकील साहब ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आप सबके सामने है। मैं आगे के प्रेस वार्ता के लिए हमारे वकील आदरणीय जैसा कि आप सबको पता है एक और उस एप्लीकेशन के फाइल होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा नगर निगम को इंस्ट्रक्ट करके कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए कि उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जो दस्तावेज है उसको नगर निगम के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट करें। कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने के बाद में उसकी एक कॉपी हमको भी मिली, हमने उसको देखा समझा। हमारा कानून आया है BNSS, उसका जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ये नियम है। और जो परिवाद आपने प्रस्तुत किया है उसके रजिस्ट्रेशन के पहले अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसाई केस स्टैंड होने की कंडीशन पे दिखता है तो उनको 20 जून 2025 को सीजीएम जगदलपुर, ऑनरेबल सीजीएम जगदलपुर साहब लास्ट हियरिंग पे ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जगदलपुर के कोर्ट में हमने अपना पक्ष फिर से रखा और जो नए कानून BNSS में प्रोविजन है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जो एक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर आरोप होता है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और वो अपने काउंसिल के साथ में या स्वयं अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित हो सकता है प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट और केसेस। तो उस कानून के अकॉर्डिंगली, उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है जगदलपुर की जो पूर्व महापौर है श्रीमती सफीरा साहू उनको 20/6/2025 को ऑनरेबल कोर्ट ने अपने सामने प्रेजेंट होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है और उनको समन्स भेजने का प्रोसेस पूरा किया जा रहा है हमारे द्वारा और जो नीडफुल प्रोसेस है वो पूरा किया जा रहा है और 20 तारीख को उनको उपस्थित होना है, कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। नहीं आती हैं तो फिर कोर्ट अपना जो है आगे का निर्णय लेगा, आगे का फैसला करेगा और हम तो स्वयं बहुत इच्छुक हैं, आतुर हैं कि वो आए और वो आके बताएं कि कैसे उनके द्वारा किसी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार या गलत काम या मिसयूज ऑफ पावर्स या मिसयूज ऑफ मनी नहीं किया गया है जो उनके अधिकार क्षेत्र में था। तो हम लोग सुनने के लिए आतुर हैं, उसके बाद हम अपने पक्ष को रखेंगे, बहस करेंगे और पूरा विश्वास है कि मामला रजिस्टर्ड होगा उनके खिलाफ में और अंजाम तक लेके जाएंगे। 100% 2 मामले 3 मामले तो हम लोग तैयार करके बैठे हुए हैं और 20 तारीख के बाद इसी महीने में मुझे लग रहा है कि 30 तारीख के पहले एक और केस हम उसको फाइल करना। हमने सफीरा साहू के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक परिवाद कोर्ट में दायर किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने
बहुत महत्वपूर्ण आदेश सफीरा साहू को 20 जून को उपस्थित होने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। न्यायालय के इस आदेश से हम काफ़ी खुश हैं और एक अच्छे बस हो जाए और बहुत से मामले हैं जिसमें हमने अभी अंबेडकर वार्ड में अतिरिक्त कक्ष और सामुदायिक भवन के मामले में हमने परिवाद दायर किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 20 जून को उपस्थित होने का आदेश दिया।